एक्सरसाइज 6.4 एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। जो ट्रायंगल एबीसी है वो डीईएफ के सिमिलर है एंड देयर एरिया बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ ईएफ 15.4 सेंटीमीटर फाइंड बीसी। तुम्हें बीसी को कैलकुलेट करना है। तो पहले इस पर ध्यान दो सभी। क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका, इसमें हमने यहाँ पर दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ये वाला ट्रायंगल हो गया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल हो गया डी ई एफ। ये ट्रायंगल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया डी ई और एफ। ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। इन्होंने पहले ही क्वेश्चन पर यहाँ पर ये गिवन कर दिया, गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ये चीज इन्होंने गिवन कर दी है। ठीक है, इसको तुम बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर है, ये चीज पहले से ही गिवन है। और क्या दिया गया इसमें, और हमें यहाँ पर गिवन है इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये हमें दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ ये हमें दिया गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर गिवन है ईएफ जो है वो 15.4 सेंटीमीटर दिया गया है ईएफ। बीसी तुम्हें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इतना सब हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब तुमसे ही बोला गया कि तुम्हें बीसी कैलकुलेट करना है, तो कंडीशन पर सभी फोकस करना। हम लोगों ने एक एरिया वाली थ्योरम पढ़ी थी जिसमें मैंने ये बताया था जब दो ट्रायंगल सिमिलर अगर हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। देखो यहां से, यानी कि बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। जब ये कंडीशन है, मतलब इसेंशियल कंडीशन तुम्हें गिवन इन्होंने कर दी जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट थी कि दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होने चाहिए। तो दो ट्रायंगल यहाँ पर सिमिलर हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन DF का स्क्वायर। मतलब ये थ्योरम होती है, ये सभी तीनों आपस में इक्वल होती हैं। जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट है वो तुम साइड लेके चलो। अब हमें यहाँ पर EF गिवन है, मतलब EF गिवन है और तुमसे क्या पूछा गया, BC कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से ये भी तो लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। मैं कर सकता हूं इसको, BC अपॉन EF का स्क्वायर हमने कर दिया यहाँ पर। अब तुम देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दिया गया 64 और ये दिया गया 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। जब तुम यहाँ से BC अपॉन EF अगर निकालोगे तो यहाँ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 अपॉन 121। ये आ गया 64 अपॉन 121। तो BC अपॉन EF 64 हो गया 8 का और 121 किसका हो गया 11 का। अब हमें BC कैलकुलेट करना है और EF कितना दिया गया है 15.4 इज इक्वल टू 8 अपॉन 11। तो BC इक्वल आ जाएगा तुम्हारे पास 8 मल्टीप्लाई 15.4 अपॉन 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 44। तो BC इक्वल तुम्हारे पास आ जाएगा 8 4 जा 32 कैरी 3 8 बन जा 8 8 और 3 11.2 सेंटीमीटर। यही आंसर है। सेकंड वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम
ABCD विद AB पैरेलल DC, जो हमारा ट्रेपेजियम है, ठीक है, जिसमें AB है वो DC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, जो दोनों डायगोनल हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। इफ AB इज इक्वल टू 2CD, तो फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड COD, मतलब कि AOB और COD का तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें ट्रेपेजियम दिया गया, ठीक है। तो देखो पहले तो यहाँ पर ट्रेपेजियम ड्रॉ करो, जैसे हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम को ड्रॉ कर दिया, ये हमने यहाँ पर ट्रेपेजियम बना लिया। A B C और D, ये वाला पॉइंट हो गया तुम्हारा O, ठीक है। अब इन्होंने क्या गिवन कर दिया, जो AB है वो 2CD के इक्वल है, AB जो है वो 2CD के इक्वल है, मतलब कि तो AB बड़ी साइड है, तो AB यहां पर बना लो, AB और ये कर लो तुम यहां पर CD। तो इन्होंने पहले से गिवन कर दिया जो AB जो है वो 2CD के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि AB है वो तुम्हारी बड़ी साइड है, AB तो तुम्हारी बड़ी साइड हो गई ना इसमें, AB इज इक्वल टू 2CD। तो ये तो इन्होंने इसमें गिवन कर दिया। तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, तुम्हें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। तुम्हें ये चीज कैलकुलेट करनी है, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। ये कंडीशन हमें यहां पर गिवन कर दी है, और क्या दे दिया इन्होंने, और एक चीज यहां पर और गिवन कर दी है कि जो AB है वो पैरेलल किसके, CD के। ये चीज इन्होंने गिवन कर दी है, ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन, ये इतना तो इन्होंने हमें गिवन कर दिया। अब तुमसे बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, ये चीज तुम्हें कैलकुलेट करनी है। तो समझो पहले इस चीज को, पहले तो हम एरिया वाला फॉर्मूला यूज हम जब कर सकते हैं जब दो ट्रायंगल हमारे पास कैसे होनी चाहिए, सिमिलर। तो पहले हम इन ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। तो देखना यहां से सभी, नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, हमने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, दो ट्रायंगल हमने यहां पर ले लिए। अब देखना यहां पर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये दोनों कैसे एंगल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक तो ये एंगल इक्वल हो गया, जब ये पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट एंगल। यानी तुम यहां पर लिख दोगे एंगल OAB, ठीक है, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, और ये तुम्हारे हो जाएंगे अल्टरनेट, ठीक है, अल्टरनेट एंगल। और ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए अगर हमारे पास दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हैं तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। तो हम यहां पर लिख देंगे AA सिमिलरिटी रूल, ठीक है, ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर हो गए अब तुम यहां पर लिख सकते हो देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। देखो अब हम सभी साइड लेके नहीं चलेंगे, जिसकी रिक्वायरमेंट हमें वो साइड हम लेके चलेंगे, या जो साइड गिवन है वो साइड हम लेके चलेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब AB के करस्पॉन्डिंग क्या है, CD। तो AOB में साइड आ जाएगी तुम्हारी AB और COD में साइड आ जाएगी तुम्हारी CD, इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां लिख दोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये हो जाएगा AB किसके इक्वल है, 2CD के इक्वल। तो तुम लिख दो यहां पर 2CD अपॉन CD का होल स्क्वायर, CD कैंसिल आउट कर दो, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर आ जाएगा 4:1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। नोट करो इसको जल्दी से। 6.44 फिगर हमें क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दिया, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू सिमिलर ट्रायंगल। ABC और DBC हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं ऑन द सेम बेस BC,
मतलब कि बी सी है, इन दोनों का सेम बेस है। इफ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, जो ए डी है वो बी सी को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। तो ये चीज़ तुम्हें प्रूव करनी है। तो देखो क्वेश्चन में इन्होंने फिगर क्या दिया हमें, फिगर कुछ इस तरह से बना हुआ है, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। फिगर इन्होंने कुछ इस तरह से मेंशन कर दिया है बुक में। ये है बी और ये है सी पॉइंट, ये वाला ए पॉइंट है और ये वाला डी पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट हो गया ओ। ये इन्होंने इतना तो कुछ फिगर हमें दे दिया। अब हमसे प्रूफ करने के लिए बोला है टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले समझो, हम एरिया की जब हम बात करेंगे, एरिया की हमें अगर बात करनी होगी यहाँ पर सिंपली देखो, सपोज करो ए बी सी यानी कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल है पूरा, उसके बाद डी बी सी, तो डी बी सी यानी ये वाला ट्रायंगल। मान लो अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर ये हम ड्रॉ कर दें अपनी तरफ से, ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर एम, ये वाला परपेंडिकुलर हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया, क्लियर है इतना। अब इस वाले ट्रायंगल पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया अपनी तरफ से, ये मैंने परपेंडिकुलर अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिया, इस पर भी ये भी 90 डिग्री है, ये वाला हो गया एन, तो ये परपेंडिकुलर हमने अपनी तरफ से ड्रॉ कर दिए। क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल का बेसिक फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट, तो अब मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करेंगे, देखना सभी। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालो पहले, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, तो 1/2 बेस, तो बेस क्या, जिस पर परपेंडिकुलर होता वही तो बेस है। तो अगर एम तुम्हारा परपेंडिकुलर है तो बीसी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस, तो 1/2 बेस और इनटू हाइट, हाइट का मतलब है एम। इतना क्लियर है। इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसी के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पर निकालो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, डी बी और सी, तो ये भी फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, बेस वही होता है जिस पर परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर किस पर है, डी एन यानी बीसी पर ही तो है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास बेस और हाइट यहाँ पर हो जाएगा डी एन। देखो यहाँ से किसको बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ तक किसी कोई डाउट है, इतना क्लियर है। अब इतना करने के बाद अब तुम सिर्फ क्या करो, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड का डिवाइड कर दो। तो पहली इक्वेशन है तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास 1/2 बेस, तो बेस है तुम्हारे पास बी सी मल्टीप्लाई ए एम, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 बेस का मतलब है बी सी, और यहाँ पर हो जाएगा डी एन। तो देखो 1/2 बी सी से 1/2 बी सी हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास अब क्या बचा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, और इक्वल में हो जाएगा यहाँ पर ए एम अपॉन, ठीक है, ए एम अपॉन डी एन, ये डी एन। इसको बना ले इक्वेशन नंबर थर्ड। अब एक चीज देखो, हमने रेशियो निकाल लिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ए एम अपॉन डी एन, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन डी ओ। तो अब हम रिलेशन निकालेंगे, देखो कैसा रिलेशन, यानी कि नाउ इन ट्रायंगल, ध्यान देना सभी, इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल, ठीक है, डी एन ओ, मैंने दो ट्रायंगल यहां पर ले लिए, एक ट्रायंगल ले लिया ए एम ओ और दूसरा ट्रायंगल ले लिया डी एन ओ। तो देखो यहां से एंगल ए एम ओ इज इक्वल टू एंगल डी एन ओ, और ये दोनों ये कैसे हो जाएंगे, ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल कैसे डिग्री के हैं, 90 के, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। अब एक यहां पर क्या लिख सकते हो, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये हो जाएंगे तुम्हारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल,
बताओ भाई यहाँ पर कोई डाउट हो? ये दोनों एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए, तो जब वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए तो ए सिमिलरिटी रूल, देन सिमिलरिटी रूल, इसका मतलब ये है ट्रायंगल AMO सिमिलर ट्रायंगल DNO। जब ये ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे तो सिमिलरिटी का रूल ये होता है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा? इक्वल होगा। जब इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो देयरफॉर AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन, ठीक है, AO अपॉन DO। और देखो यहाँ से AO अपॉन DO, तो AM अपॉन DN, AM अपॉन DN, इसकी वैल्यू हम कहाँ पर पुट, इसको अगर तुम इक्वेशन नंबर 4 बना लो तो तुम यहाँ पे लिख दोगे पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 में तुम पुट कर दो तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो AM अपॉन DN, तो AM अपॉन DN की जगह क्या लिख दोगे? AO अपॉन DO। और यही हमें प्रूफ करवाया था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान दो। इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल है तो प्रूफ करो दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो तुम्हें यह प्रूफ करना है कि वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो देखो एक चीज इन्होंने हमें बता दी है कि तुम्हारे पास दो ट्रायंगल हैं, हमने यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल AB और C, और एक यहां पर ट्रायंगल ड्रॉ किया है ट्रायंगल PQ और R। अब पहले से ही हमने ये चीज बता दी तुम्हें, ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये चीज हमने तुम्हें पहले से ही बता दी है कि इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया है वो आपस में इक्वल है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है। तुम्हें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR ये कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए दोनों। ये तो चीज तुम्हें बतानी है, यहाँ पर क्लियर है ना? ये चीज है, तुम्हारे पास ये दे दिया कि एरिया इनका आपस में इक्वल है। अब समझो हम कैसे मतलब ये प्रूफ करेंगे। देखो और एक चीज उन्होंने और पहले ही बोली है कि मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो दो सिमिलर ट्रायंगल हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल है। ट्रायंगल दोनों कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो सिमिलर अगर ट्रायंगल हैं तो देखना यहां से, नाउ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं इसका मतलब ये, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। देखो मतलब तो यही होगा, मतलब यही है ना। मतलब इन्होंने बता दिया ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है। तो हमने ये इक्वल कर दिया, ठीक है। अब देखो अगर इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया, तो मैं ये पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जहां पर ABC लिखा हुआ है वहां पर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और अपॉन में चल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, और ये हो जाएगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू VC अपॉन QR का स्क्वायर
इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ये इसके इक्वल हो गया। चाहो तो यहाँ पर लिख भी देना यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। हमने यहाँ पर पहली इक्वेशन का यूज़ कर दिया। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इनसे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 1/1 या 1/1 मान लो या सिंपली मान लो 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है 1 आ गया। अब ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू वी सी अपॉन, ठीक है, क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। देखो ये आ गया, क्लियर है इतना। जब भी मतलब कोई वेरिएबल किसी भी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं तो लॉजिक इसका ये होता है कि अब हम ए बी अपॉन पी क्यू के स्क्वायर को हम बन के इक्वल कर सकते हैं। मतलब बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर को हम बन के इक्वल कर सकते हैं। और उसके बाद रह गया ए सी अपॉन पी आर के स्क्वायर को हम बन के इक्वल कर सकते हैं। बन के इक्वल कर दिया मैंने। अब जब स्क्वायर को रिमूव करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू √1, यानी कि बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू √1 और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू √1। देखो ये 1 है, ये पॉजिटिव वैल्यू तुम्हें देगा। पॉजिटिव वैल्यू इसलिए देगा क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की साइड जो होती है वो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो नेगेटिव हम लेके भी नहीं चलेंगे। तो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू 1 और ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1। क्लियर है इतना। अगर तुम इनका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दो सभी का तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पहली कंडीशन। दूसरी बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी हो जाएगी ए सी इज इक्वल टू पी आर। देखो इनका एरिया पहले ही आपस में इक्वल है। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी की मैंने तुम्हें एक कंडीशन बताई थी कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होने ही सभी के। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगी। मेरे पास सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, और यही हमें प्रूफ करना था। नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वाले क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के ये मिड पॉइंट हमें गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ, ठीक है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर हम फिगर को मेंशन करें, यहाँ पर फिगर को अगर हम ड्रॉ करें तो ये मानो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और ए सी का मिड पॉइंट है एफ। इनको ज्वाइन कर दो आपस में, ठीक है। ये तो इन्होंने हमें यहाँ पर गिवन कर दिया। इन्होंने हमें हम लिखना चाहते यहाँ पर लिख भी दो। गिवन में इन्होंने ये चीज़ हमें बता दी है कि डी कॉमा ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी कॉमा बी सी एंड सी ए। देखो यहाँ से जो डी ई एफ हैं ये रेस्पेक्टिवली इन साइड के मिड पॉइंट हैं। तुम्हें फाइंड आउट यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये चीज़ तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। देखो ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं तुम्हें मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में एक चीज़ समझा दें। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में एक चीज़ समझा दें। कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, समझना, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो ए बी सी,
अब ए बी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट ये हमें दे दिया जाए, ठीक है, ये दोनों ही इसके मिड पॉइंट है। तो मतलब कि ए बी को भी ये आधा डिवाइड कर रहा है और ए सी को भी ये आधा डिवाइड करेगा। क्लियर है इतना? तो मतलब ये है, ये जो तुम्हारे पास पॉइंट मान लो इसका नाम मैंने डी ई दे दिया, तो ये जो डी ई तुम्हारी जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी की जस्ट आधी होगी। ये ध्यान रखना, इनको तो आधा आधा ब्रेक ही कर रहा है, और जो अगर इसका मैग्नीट्यूड अगर x है तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा xy2। इस थ्योरम को हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। ये तुम्हारी मिड पॉइंट थ्योरम है। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड के मिड पॉइंट से कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ थर्ड साइड की लेंथ से आधी होती है। ये तुम्हारी मिड पॉइंट थ्योरम है। इतना क्लियर है? अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट थ्योरम है तो हम इस वाली ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे। तो यूज करने का लॉजिक क्या होगा, पहले उस पर ध्यान देना, अभी सब अच्छे समझ में आएगा। पहले कंडीशन पर सभी फोकस करना। ये जो ट्रायंगल ABC है और जो ट्रायंगल DEF है, इनको पहले सिमिलर करो। सिमिलर से ही तो हम एरिया का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले सिमिलर की अगर हम बात करें तो सिमिलर की पहले कंडीशन ध्यान देना सभी, यानी कि नाउ देखना ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करेंगे यहां पर, पहले इन दोनों ट्रायंगल को जो ये ट्रायंगल है तुम्हारे पास ट्रायंगल DE तो DBEF, ये जो ट्रायंगल तुम्हारे बनेंगे, ट्रायंगल पहला ट्रायंगल DEE, ठीक है, DBE और दूसरा ट्रायंगल DEF। एक तो ये इस वाले ट्रायंगल की बात हम कर रहे हैं और एक इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे। तो देखना कैसे कॉन्ग्रुएंस होंगे वो चीज़ हम समझा दे तुम्हें। एक बार मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ। ट्रायंगल DBE, ट्रायंगल DB और E एंड ट्रायंगल DEF, दो ट्रायंगल हमने लिए। तो देखो, दो ट्रायंगल जब हमने लिए हैं तो जो तुम्हारी DE साइड है, DE साइड तुम्हारी कैसी साइड हो जाएगी? कॉमन साइड हो जाएगी। तो मतलब तुम यहाँ पर ये लिख सकते हो कि DE इज इक्वल टू DE, मतलब ये हो गई तुम्हारे पास कॉमन। इतना क्लियर है? अब देखो इधर जो AB है, AB की आधी DB होगी। और मैंने तुम्हें अभी एक चीज समझाई थी कि अगर इस वाले ट्रायंगल को, पहले कंडीशन सभी ध्यान देना, अगर इस पूरे ट्रायंगल को ये वाली लाइन मिड पॉइंट से डिवाइड कर रही है तो इसके आधी लेंथ ये वाली होगी, आधी तो लेंथ होगी। अगर ये लेंथ, अगर हम ये वाली पूरी लेंथ अगर मैं x मान लें तो ये वाली लेंथ xy2 होगी, तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी? xy2। तो मतलब इससे हमें ये समझ में आ गया कि जो BD है वो किसके इक्वल होगा? EF के इक्वल होगा। बताओ ये चीज क्लियर है सभी को? जो BD है वो EF के इक्वल हो गया। अब हम BE की बात करेंगे। तो देखो, अगर BC तुम्हारे पास अगर बाई है तो ये वाली साइड बाई/2 हो जाएगी, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? बाई/2। तो मतलब BE किसके इक्वल हो गया? DF के। तो यहां से तुम लिख दोगे BE इज इक्वल टू DF, ठीक है। अब तुम यहां पर लिखना चाहो लिख भी दो, अकॉर्डिंग टू द फिगर। जब भी तुम क्वेश्चन को करोगे सॉल्व तो पहले से ये चीजें फिगर में मेंशन कर दोगे। मैंने फिगर में ये चीज मेंशन कर दी, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल आ गई। तो मतलब SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, क्लियर है। तो कॉन्ग्रुएंस रूल जब हो गया तो ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DEF। देखो यहां से, अब ये तो भाई इक्वल हो गया। अब ये चीज मैंने, क्योंकि इसका भी एक रीजन है, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड तो इनकी इक्वल है ही, करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। मतलब D है वो E के इक्वल होगा, B है वो F के इक्वल होगा। तो मुझे मतलब D और E से नहीं है, मुझे मतलब सिर्फ B से है।
तो मतलब तुम यहाँ पर ही लिख सकते हो एंगल जो बी है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल डी एफ ई, एंगल डी एफ ई। एक इक्वेशन तो तुम्हारी यहाँ से आ गई, जो एंगल बी है वो डी एफ ई के इक्वल हो गया। अब इतना करने के बाद अब देखना, इतना हम लोगों ने यहाँ से सॉल्व कर लिया। अब देखो सिमिलरली मतलब इन दोनों ट्रायंगल को मैंने तुम्हें कॉन्ग्रुएंस करके दिखा दिया, क्लियर है। इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंस कर दिया और कॉन्ग्रुएंसी से हमें ये समझ में आ गया कि जो बी एंगल है वो एफ के इक्वल हो गया। अब जस्ट मतलब अभी तो इन दोनों को लिया, अब तुम इन दोनों को ले लो, ये दोनों भी तो कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंस होंगे तो एंगल सी किसके इक्वल हो गया, डी के। तो मतलब तुम क्या लिखोगे यहाँ पर, सिमिलरली ट्रायंगल, देखना ट्रायंगल डी एफ ई, ट्रायंगल डी एफ ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस किसके होगा, ट्रायंगल डी एफ ई अगर हम ले रहे हैं, समझो पहले इधर डी एफ ई अगर हम ले रहे हैं तो सी ई एफ के इक्वल होगा। तो सी ई एफ केवल लिखने का मेथड देख लो बस, ठीक है ना। जब ये दोनों भी अगर कॉन्ग्रुएंस होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर तुम लिख दोगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई डी एफ कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ई डी एफ। इसी तरह से बिल्कुल जो एंगल ई है तुम्हारा, वो जो एंगल ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ, ये इसके इक्वल हो गया। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। ये प्रोसेस पूरा इस वजह से हमने किया है कि इस जो बीच वाला जो ट्रायंगल है इसके सभी एंगल ट्रायंगल एबीसी के एंगल के इक्वल हैं। जब ये इक्वल है तो लिख दोगे यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, डीईएफ मतलब हमने यहाँ से ये प्रूफ कर लिया कि ट्रायंगल जो एबीसी है वो डीईएफ के कैसा हो गया, सिमिलर। अब ये मैंने सिमिलरिटी वाला रूल, सिमिलर ही मैंने क्यों प्रूफ किया, क्योंकि हम एरिया वाली प्रॉपर्टी जब यूज कर सकते हैं जब ट्रायंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर। तो सबसे पहले मैंने सिमिलर कर दिया, सिमिलर किया तब तो लोग यहाँ से देन। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू, केवल एक साइड ले लो, तुम्हें रेशियो तो चाहिए तो केवल एक साइड ले लो, करस्पॉन्डिंग साइड कोई सी भी एक ले लो। जैसे अगर हम करस्पॉन्डिंग ले रहे हैं, जैसे अगर ए बी लेके चल रहे हैं तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है, ई एफ, तो तुम यहाँ पर ले सकते हो ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये तुमने ले लिया। तो ई एफ, ई एफ, ई एफ जो है, ई एफ तो यहाँ पर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ई एफ हमारे पास चल रहा है। अब ए बी की बात करें तो हम यहाँ पर दो बातें कर सकते हो, जो ई एफ है वो या तो ए बी के आधी है, या जो ए बी है वो ई एफ की दोगुनी है। कोई सा रूल यूज करो, या तो ई एफ को ए बी का आधा कर दो या ए बी को ई एफ से दोगुना कर दो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2EF, इसका भी होल स्क्वायर, ई एफ से ई एफ को कैंसिल आउट कर दो, 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, रेशियो हो जाएगा 1/4। तो एरिया का रेशियो क्या हो गया, 1/4। क्लियर है इतना, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6 वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो सभी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब कि दो सिमिलर ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए टू द स्क्वायर ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग मीडियन, मतलब वो किसके इक्वल होना चाहिए, उनके करेस्पॉन्डिंग मीडियन के इक्वल होना चाहिए, ये तुमसे बोला गया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो तुमसे बोला जा रहा है, पहले उस कंडीशन को पहले यहाँ पर ड्रॉ करो। क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला जा रहा है तुम्हारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, एक ये ट्रायंगल तुम्हारा एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर, दूसरा ट्रायंगल है पीक्यूआर। ये दो तुम्हारे पास और दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ही सिमिलर ट्रायंगल हैं। मान लो इस पर अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, ये हो गया AM, ये हो गया तुम्हारे पास PN, ये मैंने दो मीडियन ड्रॉ कर दिए, ठीक है, ये तुम्हारे पास मीडियन है, यहां पर लिख दो ये मीडियन।
पहले तो यहाँ पर गिवन लिखो, गिवन हमें क्या क्या दिया गया। तो गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हैं, सिमिलर। जब ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब ये है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू VC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। सिमिलर का मतलब ये है। अब इसको तो बना लो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो मैं प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में हमें ये करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये इक्वल होना चाहिए AM अपॉन PN के स्क्वायर के इक्वल। ये वाली कंडीशन तुम्हें प्रूफ करनी है। ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है और इस कंडीशन को तुम्हें प्रूफ करना है। तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। जब हम ये वाली कंडीशन प्रूफ अगर हम करें तो सिंपली अगर हम देखें, अगर हम इसका रेशियो अगर देखें, जैसे तुम यहाँ पर ही देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, बाई इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का स्क्वायर कर सकते हैं। देखो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, AB अपॉन PQ का स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। हालांकि होगा तो AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR और AC अपॉन PR, लेकिन अभी मैंने सिर्फ एक साइड ले ली, AB अपॉन PQ के स्क्वायर के इक्वल होगा। और ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं, तो हम सिमिलर वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए AM अपॉन PN, तो मतलब अब AB और PQ का रिलेशन तुम्हें AM और PN के साथ होना चाहिए। ये रिलेशन तुम्हें अब निकालना। तो देखना यहां से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, देखना ट्रायंगल ABC की अगर हम बात करें, या तुम ABC की बात ना करके तुम यहां पर बात कर लो, रिलेशन तुम्हारा AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ का रिलेशन तुम्हारा AM और PN के साथ होना चाहिए। तो तुम पहले इन दोनों ट्रायंगल की हम बात करेंगे, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। समझना पहले तक, ये मैंने दो ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN, ये दो ट्रायंगल हमने ले लिए। पहली कंडीशन तो ये है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। भाई ये तुम लिख सकते हो कि जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा, और एंगल A एंगल P के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। एक पॉइंट ये तो हमारा क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद तुम्हें रिलेशन इन्होंने दे दिया कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू VC अपॉन QR। केवल हमें अभी हम दो लेख चल रहे हैं, केवल AB अपॉन PQ इज इक्वल टू PQ अपॉन वो BC अपॉन QR। अब तुम देखना BC में अगर हम 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1/2 का मल्टीप्लाई हम इधर भी कर दें, तो ये BC का आधा हो गया, ये QR का आधा हो गया। और मीडियन का मतलब क्या होता है, मीडियन किसी भी साइड को बराबर 2 पार्ट में ब्रेक करेगी। तो मतलब BC का आधा क्या होगा, या तो BM होगा या तो MC होगा, लेकिन रिक्वायरमेंट तो हमें BM की है। तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इज इक्वल टू, लिख दोगे यहाँ पर BM अपॉन लिख दोगे यहाँ पर QN। और ये तुम क्यों लिख रहे हो यहाँ पर, ये तुम इसलिए लिख रहे हो क्योंकि AM एंड PN
आर मीडियन, ये तुम्हारे क्या है, मीडियन है। तो मीडियन है तो ए बी अपॉन पी क्यू जो है वो बी एम अपॉन क्यू एन के इक्वल आ गया, क्यू एन के इक्वल आ गया। जब ये क्यू एन के इक्वल आ गया इसका मतलब एक एंगल इक्वल है और दो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है। तो तुम लगा दो यहाँ पर ए एस एस सिमिलरिटी सिमिलरिटी रूल, देन ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू एन। देखो इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर क्यों किया, क्योंकि जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अब तो हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन। अब ये वाली जो इक्वेशन है तुम्हारे पास, ये वाली इक्वेशन मान लो फोर्थ, इस फोर्थ इक्वेशन को इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करो। देखो जैसे ही तुम इक्वेशन नंबर इसको थर्ड में पुट करोगे तो यहाँ पर लिख दो, ठीक है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। जैसे ही तुम थर्ड में पुट करोगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल हो जाएगा ए एम अपॉन पी एन का स्क्वायर। और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, नोट करो इसको। 7 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी, ठीक है भाई, बोलने की आवाज़ अब किसी की भी नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन 7 पर ध्यान दो सभी। क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। अगर किसी स्क्वायर की एक साइड से अगर मैं इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर बनाएं तो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। मतलब किसी भी स्क्वायर के, पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सभी समझना। एक हमने यहाँ पर स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, ये स्क्वायर हमने बना दिया। स्क्वायर की कंडीशन आप सभी को पता होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तुम्हारा स्क्वायर है। अब ये बोला इसमें स्क्वायर की एक साइड से अगर हम इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दें, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में सभी को पता होना चाहिए, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइड कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब ये सभी साइडें इसकी इक्वल होंगी, ठीक है। अब ये स्क्वायर का डायगोनल है। अब ये बोला अगर एक ट्रायंगल अगर हम डायगोनल से ड्रॉ करें, एक ट्रायंगल हमने यहाँ पर डायगोनल से ड्रॉ कर लिया और ये भी ट्रायंगल तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC 1/2, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, AF और C, इसके ये 1/2 होना चाहिए, यानी कि आधा होना चाहिए। पहले लॉजिक को समझना, जो ये वाला ट्रायंगल है इसका एरिया इस वाले ट्रायंगल के एरिया से आधा होना चाहिए। ये चीज़ तुम्हें प्रूफ करनी है, क्लियर है ना। अब इसको तुम्हें प्रूफ करना, तो देखो पहले यहाँ से अगर हम स्क्वायर की साइड को अगर हम A मान लें, समझना पहले इधर स्क्वायर की साइड को मैंने A मान लिया, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी A होगी और ये वाली साइड भी होगी और ये वाली भी साइड A होगी, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड आपस में कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। अब ये A है। अब समझो डायगोनल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ठीक है, अंडर रूट 2 इंटू साइड, और साइड हमारे पास क्या है, A। तो इसका मतलब ये जो डायगोनल है इसका ये हो जाएगा अंडर रूट 2A। अगर ये अंडर रूट 2A है तो ये भी अंडर रूट 2A हो जाएगा और ये भी अंडर रूट 2A हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ये है कि ये दोनों आपस में सिमिलर भी होंगे और हमें एरिया चाहिए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो देखो यहाँ से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ध्यान देना सभी, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC,
तो DEC तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ पर ए चल रही है, तो ए का स्क्वायर हम करते हैं, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है ना? अब उसके बाद एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC, AF और C, तो ये हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी है √2a का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू √3/4 और मल्टीप्लाई 2 और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो क्या इसका मतलब है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू, हम इसको लिख देंगे 2 ब्रैकेट में √3/4 a स्क्वायर। मैं कर दें इसको, इतना हमने कर दिया, यहाँ से 2 मैंने बाहर कर दिया, √3/4 a स्क्वायर और √3/4 a स्क्वायर ये किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। तो तुम यहाँ पर लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC इज इक्वल टू 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, यानी DEC, और यहाँ पर लिख दोगे यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तुमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज कर दिया। क्लियर है ना? जो √3/4 a स्क्वायर है ये किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। पहले इक्वेशन हम बना चुके थे। अब यहाँ से तुम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC अगर कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। और देखो यही तो तुम्हें प्रूफ करना था, 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल AFC। तो लिख देंगे हम यहाँ पर हेंस प्रूव्ड। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8, देखो ये वाले क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों ही क्वेश्चन हम तुम्हें समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया गया ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDE। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये दोनों तुम्हारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं सच दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो BC का मिड पॉइंट है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड BDE। तो पहले देखो तुम्हारे पास 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले तुम ABC बनाओ। अनुराग सीधे बैठो, बोलो मतलब। किताब में देख रहा था, वो भी नहीं लाया है। तुम लोग ये ध्यान दो, बहुत ज्यादा बैठ जाओगे, मना कर रहे बोलने के लिए। तुमसे कह रहे हैं यहाँ की केवल संत बैठा करो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर देखो इस तरह से बनेगा। पहले यहाँ पर ट्रायंगल तुम ABC बना लो। हमने यहाँ पर ट्रायंगल ABC बना लिया, A, B और C। अब देखो यहाँ से ABC हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन बोला D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। जो D है वो BC का मिड पॉइंट है, D है वो BC का हमने मिड पॉइंट बना लिया। उसके बाद ट्रायंगल BD, ठीक है, ट्रायंगल BDE, मान लो E वाला पॉइंट मैंने ये मान लिया, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर है ना? ये फिगर इस तरह से बना दिया। अब तुमसे क्या बोला? तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो तुम्हें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BD और E। इनका तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पहले एक चीज समझो, अगर ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ही हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं। जब दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं तो दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। अगर हम इस वाले ट्रायंगल की साइड अगर हम x मान लें तो ये वाली साइड हो जाएगी x/2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका। क्लियर है इतना? तो रेशियो अगर कैलकुलेट करोगे तो देखना यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा x²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, अगर यहाँ से BDE निकालें तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, तो साइड का मतलब है x/2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड।
मान लो अगर दोनों इक्वेशन का अगर हम डिवाइड दे दें तो √3 से ये कैंसिल आउट हो गया, ये तो मैंने कर दिया कैंसिल आउट। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल हो जाएगा तुम्हारे पास x² और ये हो जाएगा x² अपॉन 4 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 4:1। यही आंसर है। नोट करो इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 वाला और समझ लो, केवल 9 वाला छोटा सा क्वेश्चन है, इसको केवल देख लो। 9 वाले क्वेश्चन में ये बोला गया दो सिमिलर ट्रायंगल हैं तुम्हारे पास। जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया ABC और एक ट्रायंगल मैंने बना लिया PQR, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल तुम्हारे पास सिमिलर हैं। ये बोला सिमिलर है, इनके एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इनके एरिया का रेशियो हमें दे दिया गया है 4:9। ये रेशियो हमें गिवन है। तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल आर इन द रेशियो, मतलब साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, ये साइड का रेशियो है, ये साइड का रेशियो है। और हम लोगों को ये चीज़ पता है, जो अगर दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो इक्वल होता है। तो तुम करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर कर दो यहाँ पर, तो आंसर आ जाएगा 16:81। बस यही आंसर है। ये चीज़ समझ पा रहे सभी? इन्होंने करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दे दिया है और दो सिमिलर ट्रायंगल है। तुम्हें पता है जब दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका स्क्वायर कर दो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया गया, इसका स्क्वायर कर दो, तो ये आ गया 16:81। तो ये एरिया का रेशियो हो जाएगा। नोट करो इसको जल्दी से।